हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा 10th क्लास का सिलेबस बिल्कुल सही। स्टार्टिंग करूंगा विथ फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री एंड देन मैथ्स। इस टाइप से मेरी सीक्वेंस चलेगी। सो यार, फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसको हम बोलते हैं लाइट, जो है साइंस की कैटेगरी में चैप्टर नंबर 10, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड ये जो डिस्कशन होने वाला है, ऐसा डिस्कशन भैया कोई नहीं करने वाला है। ओके, ऐसा डिस्कशन कोई नहीं करने वाला है, बिकॉज आई विल बी गोइंग इन कंप्लीट डिटेल। सब कुछ कवर अप होगा एंड दैट टू इन कंप्लीट डिटेल। क्या क्या करेंगे हम? पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर अप करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। कितने? बहुत ज्यादा, अरे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। इतने न्यूमेरिकल तुमने देखे नहीं होंगे अपने लाइफ में, इतने न्यूमेरिकल हम करेंगे। हम जो है पूरी की पूरी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे, हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे एंड हम बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। मतलब कि मेरे वीडियोस जो है वो एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है आपके लिए। ओके, कंप्लीट पैकेज विच इज गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। ओके, मेरे बारे में अगर जानना हो तो जान लो थोड़ा सा। मैं हूं आयुष जैन और मैं प्रेजेंटली बी कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फ्रॉम IIT-DAVV इंदौर। 2+ years का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई वॉज एजुकेटेड एट अनअकैडमी फॉर मोर देन 1 year 8 months एंड साथ ही साथ मैंने IIT JEE की एग्जामिनेशन क्वालिफाई करी है विद अ गुड रैंक, बोल सकते, गुड बोल सकते बस। ओके, इन द ईयर 2018 एंड बहुत सारे और क्वालिफिकेशन है। प्रेजेंटली मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर गेट एंड EX एग्जामिनेशन एंड अगर आपकी दुआएं रही तो वो भी क्वालिफाई हो जाए। ओके, तो चलो यार, आज के इस लेक्चर को शुरू करते। अगर हम बात करें लाइट के, बता दो मुझे लाइट होती क्या है। व्हाट डू यू बेसिकली मीन बाय लाइट? क्या है ये लाइट? अरे ये जो लाइट है ना, ये जो मैं आपको दिख रहा हूं ना, ये लाइट की वजह से दिख रहा हूं। ये जो मेरे ऊपर ये जो बल्ब लगा है ना, ये क्या है? ये लाइट है। मैं क्या हूं? मैं एक सोर्स ऑफ लाइट हूं। ओके, समझ पा रहे हो? मतलब कि लाइट क्या है? लाइट कोई भी ऐसी चीज है जिसके कारण कोई दूसरी वस्तु या कोई दूसरा इंसान या कोई दूसरा कुछ भी विजिबल हो जाता है। ओके, सो लाइट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, एकदम जल्दी से लिख रहा हूं डेफिनेशन। लाइट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। किस टाइप की फॉर्म ऑफ एनर्जी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बिल्कुल सही। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एक और चीज बता दो, लाइट से होता क्या है? लाइट से क्या होता है? हम एक दूसरी चीजों को देख पाते ना, एक चीज से दूसरी चीज को हम देख पाते बिकॉज ऑफ लाइट। अगर ये लाइट ऊपर मेरे ऊपर नहीं जल रही होती तो क्या आप मेरे को देख पाते? अरे नहीं देख पाते। लाइट के कारण ही हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ओके, तो ये हमें क्या करता है? इट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन एंड इट गिव्स अस a sensation of vision. Light is an electromagnetic form of energy which gives us a sensation of vision. एक सिंपल सी डेफिनेशन है। एग्जाम में अगर ये 1 नंबर में आती तो आप ये अगर छाप के आ जाओगे, आपको पूरे 1 नंबर मिलेंगे, आपका 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है। ओके, सिंपल है। चलो ठीक है, लाइट के बारे में अगर हम और बात करें, लाइट का निर्माण कहां से हुआ? लाइट की स्टडी हम बेसिकली करते हैं एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या हो गई हमारे पास? ऑप्टिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ लाइट। ओके, लाइट की स्टडी को हम बोलते क्या? ऑप्टिक्स। देखो मेरा पेन गिर गया, कोई बात नहीं, उठा लिया। चलो, ऑप्टिक्स क्या हो गई हमारे पास? बताओ। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द लाइट। ओके, डेफिनेशन अब लिख नहीं रहा हूं मैं, आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज लिखने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं अब। ठीक है, ऑप्टिक्स जो है ना, इसकी 3 ब्रांचेस होती है। कितनी होती है? ध्यान से, 1 2 3। गांधी जी के जैसे 3 बंदर होते थे ना, वैसे ही हमारी ऑप्टिक्स की 3 ब्रांचेस होती है। कौन कौन सी? ऑप्टिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू रे ऑप्टिक्स, या फिर जिसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोल देते हैं। ओके, रे ऑप्टिक्स भी बोल सकते हो और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोल सकते हो। सो इट इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? रे ऑप्टिक्स। रे के बारे में बात करते हैं इसमें हम। सो रे ऑप्टिक्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। सेकेंड वन इज बेसिकली वेव ऑप्टिक्स। अरे यार, पहले तो ये बताओ, ये मुझे 3 ब्रांचेस लाने की जरूरत क्या पड़ी?
सोचो सोचो, एक बार तुम सोचो, पहले मैं ये सब लिख देता हूँ एंड देन एक्सप्लेन कर दूंगा। सोचो एक बार, लेकिन किए 3 ब्रांचेस हमें लाने की जरूरत क्या पड़ी। एंड अगर आंसर आ जाए तो कमेंट कर देना यार, अच्छा लगता है जब तुम कुछ कमेंट करते हो तो। ओके, तो रे ऑप्टिक्स हो गया हमारे पास। एक क्या हो जाएगा हमारे पास, वेव ऑप्टिक्स, WAVE, वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और बताओ। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड द थर्ड वन इज द क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स, ओके, कौन सी ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। चलो ठीक है, हो गया ये भी हमारे पास। रे ऑप्टिक्स क्या है, रे ऑप्टिक्स क्या है? ये जो रे ऑप्टिक्स वाली ब्रांच है ना, इसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं अबाउट रिफ्लेक्शन, इसमें हम बात करते हैं अबाउट रिफ्रैक्शन, बस। हाँ, तो जिसमें हम बात करते हैं किसके बारे में, इसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, रिफ्लेक्शन एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन। FL मतलब क्या, FL मतलब रिफ्लेक्शन, आगे का ECDION आएगा, इसमें भी आगे का ECDION आएगा। ओके, ये मत पूछना REFL क्या लिखा है, REFR क्या लिखा है। ओके, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लिखा है मैंने। तो यार क्या हमें 10th क्लास में ये पढ़ना है क्या? हाँ बिल्कुल सही, जो तुम्हें पढ़ना है ना वो यही है, रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के बारे में इतना जानना नहीं है तुम लोगों को। ओके, वेव ऑप्टिक्स के बारे में इतनी बात नहीं करनी है, क्वांटम ऑप्टिक्स के बारे में तो बात करनी नहीं है। बट फिर भी क्योंकि मैंने ये दोनों नाम लिखे, मैं इसका थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन दूंगा यार तुम लोगों को। ऐसा मत बोलना कि सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं दूंगा, नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा, मुझे जो पढ़ाना है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, स्टार्ट करते। तो रे ऑप्टिक्स में हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। तो यार रे ऑप्टिक्स में जब हम रिफ्लेक्शन के बारे में डील कर ही रहे हैं, हमें इस वेव ऑप्टिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों तुम्हारा सिलेबस बढ़ा देते यार लोगों ने? रे ऑप्टिक्स हम पढ़ ही रहे, वेव ऑप्टिक्स लाने की क्या जरूरत पड़ी? एंड उसके बाद भी क्वांटम ऑप्टिक्स लाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखो यार हुआ क्या, रे ऑप्टिक्स जो थी ना, ये रिफ्लेक्शन तो एक्सप्लेन कर पाई। ओके, इसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो एक्सप्लेन कर दिया, बट ये कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन, कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन, कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस, इस तरह के कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब अगर तुम पूछोगे इंटरफेरेंस क्या होता है, तो मैं बता देता हूं एक बार कि जैसे कि 2 रेस ऑफ लाइट जा रही है तो उनकी मिक्सिंग, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट पास करती है, जैसे कि एक सरफेस है, इसके एकदम कॉर्नर से पास करेगी ना रे ऑफ लाइट, तो उनमें कुछ अंतर आ जाता है। ओके, उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन के बारे में भी मत जानो। ओके, सो वेव ऑप्टिक्स क्या होती है? वेव ऑप्टिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम बात करते हैं किसके बारे में, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इन चीजों के बारे में बात करते हैं। अब ये जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब जो चीजें थी ना, ये हमारी रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ओके, ये जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इस टाइप की जो चीजें थी ना, ये रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो हमने एक और ब्रांच ऑफ फिजिक्स लेकर आ गए जिसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। मतलब कि वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को ट्रीट कर रहे हैं एज अ वेव। यस, हम लाइट को ट्रीट कर रहे हैं एज अ वेव। देखो यार क्या होता है इंटरफेरेंस, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इंटरफेरेंस की बात करूं, मान लो हमारे पास क्या है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या है हमारे पास, ये एक दूसरा सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है। ओके, सोर्स 1 एंड सोर्स 2। अब देखो यहां से जो लाइट पास होगी ना, वो कैसे पास होगी, यहां से जो लाइट पास होगी ना, पहले यहां पास होगी, पहले यहां पास होगी, पहले यहां पास होगी, पहले फिर यहां पास होगी, फिर यहां पास होगी, इस टाइप से। अब अगर हम S2 से जो लाइट जा रही है वो देखें तो वो कैसे पास होगी, वो भी कुछ इस तरह से ही पास होगी। ये हमारे पास फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये हमारे पास थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, ये फिफ्थ शेल एंड ये क्या आ रहा है, सिक्स्थ शेल। अब देखो कुछ एरिया हमें ऐसा दिख रहा है ना, ये देखो ये कैसे पास हो रही थी, ऐसे पास हो रही थी। ओके, ये रेड वाली लाइट कैसे पास हो रही थी, रेड वाली लाइट ऐसे पास हो रही थी। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्सेस। अभी इसके बारे में मत जानो, बट फिर भी ये देखो ये वाला एरिया क्या दिख रहा है आपको, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है। ओके, और जो आगे भी होने वाला है ये एरिया, क्या हो रहा है, दोनों लाइट रेस इंटरमिक्स हो रही है। दोनों लाइट रेस क्या हो रही है, दोनों लाइट रेस इंटरमिक्स हो रही है। इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। वैसे बताना नहीं था बट कोई बात नहीं, बता दिया, ध्यान रख लेना। कौन सी क्लास में काम आएगा, 12th क्लास में काम आएगा। ओके, बस बता के रख दिया मैंने आपको। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस। एंड चलो डिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, इंटरफेरेंस की बात करें तो डिफ्रैक्शन की भी कर लेते हैं। देखो यार ये क्या है आपके पास, ये एक कॉर्नर है, ये कोई सरफेस है, इसका कॉर्नर है। जब रे ऑफ लाइट जाएगी
और रे ऑफ लाइट यहाँ से कॉर्नर से पास होगी, ठीक है। ये इस कॉर्नर से जब रे ऑफ लाइट पास होगी तो हमें एक डिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को मिलेगा। कौन सा फिनोमेना? हमें एक डिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को मिलेगा। बस अभी इतना ही जान लो, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, तो चलो हमने बात कर ली रे ऑप्टिक्स के बारे में, हमने बात कर ली वेव ऑप्टिक्स के बारे में। अब आयुष यार ये क्वांटम ऑप्टिक्स हो रहा है। जब रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में काम हो गया था हमारा, तो क्वांटम ऑप्टिक्स लाने की क्या जरूरत पड़ी यार? क्यों बच्चों पे बोझ बढ़ा रहे हो यार तुम? क्वांटम ऑप्टिक्स की जरूरत कहां पड़ी? देखो यार, मान लो आपके पास क्या है, ये आपके पास एक मेटल पीस है, ओके। दिस इज बेसिकली अ मेटल पीस। कौन सा मेटल है? मेटल जो है आपके पास ये हो सकता है सीजियम, ये हो सकता है पोटेशियम, ओके। इस टाइप के एक आध कुछ मेटल ले लेना आप। ये आपके पास इस तरह का एक मेटल पीस पड़ा है। अब अगर हम इस पे एक एकदम हाई इंटेंसिटी वाली लाइट को पास करते, ओके, इफ वी आर जस्ट पासिंग अ लाइट ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी ऑन दिस मेटल, व्हाट विल हैपन? क्या होगा बताओ मुझे। अगर हम इतनी हाई इंटेंसिटी की लाइट पास कर रहे थे तो इधर क्या रहते हैं हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है, ओके। हर जगह हमारे पास क्या है? एटम्स प्रेजेंट है। इन एटम्स से क्या होगी? इन एटम्स से जाएगी एनर्जी, खतरनाक वाली एनर्जी जाने वाली इन एटम्स के ऊपर, जिस एनर्जी को एटम्स झेल नहीं पाएंगे। एंड बिकॉज ये इतनी एनर्जी को झेल नहीं पाएंगे, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल लेंगे, ठीक है। एटम्स के शेल है, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एंड बिकॉज ये एक मेटल है तो इलेक्ट्रॉन्स एक या दो ही प्रेजेंट रहते हैं, ओके। एंड उनको हम आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पोटेशियम के लिए आप ले सकते हो कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके पास, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? इसमें भी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आखिरी में प्रेजेंट है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सब निकल जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ओके। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं जितने भी प्रेजेंट है, ओके। और ये फॉर्म करते हैं एक पैकेट। क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं एक पैकेट, PACKET, पैकेट। इस पैकेट को हम क्या बोलते हैं? इस पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटॉन्स। क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे फोटॉन्स, ठीक है। पॉइंट क्लियर है आपको? तो हमने किसके बारे में बात करी? हमने ऑप्टिक्स के बारे में बात करी, डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम बात करेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वेव ऑप्टिक्स में हम बात करेंगे अबाउट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, क्वांटम ऑप्टिक्स में हम बात करेंगे अबाउट फोटॉन्स एंड क्वांटम फिजिक्स, इसके बारे में हम बात करेंगे, ओके। चलो यार, ये तो एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन था, ओके। ये एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब देखना, 1 सेकंड में सारा सब कुछ साफ हो जाएगा, एकदम साफ आपकी नजरों के सामने। 1 2 एंड 3 हो गया ना साफ? चलो अब हम आगे डिस्कशन करते हैं। आगे के डिस्कशन करने वाले, अब हम बात करेंगे अबाउट द सोर्सेस ऑफ लाइट। लाइट के क्या क्या सोर्सेस होते हैं, ओके। सो अगर हम लाइट के सोर्सेस के बारे में बात करें, देखो यार, लाइट जो है हमें 2 तरह से दिखती है। कौन कौन से तरह है वो है हमारे पास, एक होता है ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट जैसे कि आप सोच ही सकते हो क्या होता है, बताओ। NOUS होती है ना स्पेलिंग, बता दिया करो यार। ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट इज दैट सोर्स ऑफ लाइट जिसमें एलिमेंट जो है ये खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, खुद की लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देखो यार, मैं लाइट एनर्जी बोले जा रहा हूँ, मतलब कि क्या ये एक एनर्जी है? क्या इसकी यूनिट जूल होने वाली है? बताओ। हाँ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट होता है जो खुद की एनर्जी, जो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर देता है, ओके। जैसे कि क्या क्या हो सकता है हमारे पास हो सकता है सन, हमारे पास हो सकता है ये जो बल्ब मेरे ऊपर चमक रहा है ना। और क्या क्या हो सकता है? जुगनू, हाँ, ये भी लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे पास आते हैं ल्यूमिनस सोर्सेस ऑफ लाइट। प्लैनेट्स, ये भी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ओके। प्लैनेट्स ऑल्सो प्रोड्यूस अ लाइट ऑफ देयर ओन। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलेंगे ल्यूमिनस सोर्सेस ऑफ लाइट। अब एक और सोर्स ऑफ लाइट होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। क्या, कौन सा सोर्स ऑफ लाइट? इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं जो किसी और की लाइट लेके खुद चमकते हैं। जैसा कि मैं खुद चमक रहा हूं, लाइट कहां से आ रही है? ऊपर से, बिल्कुल सही। तो यार, दूसरे की लाइट लेके खुद चमकना, दैट इज नोन एज अ नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ओके। ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, ये क्या है? ये एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। चेयर, बेंच, ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। अलमीरा क्या है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। मोबाइल फोन स्टैंड जिसमें मेरा मोबाइल फोन खड़ा हुआ है, क्या है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। मतलब कि दूसरे की लाइट लेके खुद चमकना, दैट इज नोन एज नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। मून
क्या है, मून भी एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। कैसे? बिकॉज मून क्या करता है, मून लाइट लेता है सन से एंड देन ग्लो करता है। ओके, दैट्स व्हाई मून इज आल्सो अ नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ओके, इसकी डेफिनेशन तो नहीं लिख रहा हूं मैं, बट इसका मैं क्या लिख देता हूं, इसके मैं एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे कि हमारे पास हो गया सन, लैंप, बल्ब, स्टार्स, एक्सेट्रा। बहुत सारे हमारे पास इस टाइप के सोर्सेस हो सकते हैं। नॉन ल्यूमिनस में क्या क्या हो जाएगा बताओ? नॉन ल्यूमिनस में एग्जांपल है कि आपके पास चेयर, टेबल, और चेयर, टेबल, मोबाइल फोन, ऑल दीस आर व्हाट, ऑल दीस आर नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। चलो, ये हो गया हमारे पास। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बताओ। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ मीडियम। ओके, हम बात करने वाले अबाउट द टाइप्स ऑफ मीडियम। मीडियम कितने टाइप के होते हैं? तो यार देखो, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मीडियम के बारे में, हमारे पास 3 तरह के मीडियम मिलते हैं। ओके, हमारे पास कितने मीडियम मिलते हैं? हमारे पास 3 तरह के मीडियम मिलते हैं। एक होता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम। फर्स्ट वन इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम। सेकेंड वन क्या हो जाएगा हमारे पास? सेकेंड वन हो जाएगा हमारे पास ट्रांसलूसेंट मीडियम। एंड द थर्ड वन क्या हो जाएगा हमारे पास? थर्ड वन विल बी एन ओपेक मीडियम। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक याद रख सकते हो इसको। ट्रांसपेरेंट क्या होता है हमारे पास? ट्रांसपेरेंट बॉडी सुना ही होगा नाम, हवा। क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है यार, आर पार जिसके देख पाओ आसानी से, वो भी 100% विजन के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। देखो यार, ट्रांसपेरेंट में होता क्या है? ट्रांसपेरेंट में मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ओके, एकदम प्योर ग्लास स्लैब है। यहां पे हो क्या रहा है? हमने एक लाइट चमकाई, इधर की साइड पे हमने एक लाइट सोर्स को चमकाया। दिस इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ लाइट। अब देखो हो क्या रहा है, इधर से लाइट एनर्जी जो है वो इतनी पास कर रही है। मान लो कितनी लाइट एनर्जी हमने डाली? मान लो हमने 20 किलो जूल की लाइट एनर्जी डाली। ओके, 20 किलो जूल की हमने एनर्जी डाली इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब मीडियम के अंदर जाएगी लाइट। ओके, इसके अंदर हमारी लाइट जाएगी, एंड जब ये मीडियम के अंदर जाएगी तो मीडियम के अंदर जाने के बाद बाहर निकलने, अरे यार आयुष, तो इतना लंबा डायलॉग काय को बोल देते, यहां से यहां जा रही है। हाँ, बस वही समझ लो आप। ओके, तो यार यहां से जब लाइट जाएगी, मीडियम के अंदर जाएगी एंड यहां से वापस से निकलेगी, तो कितनी लाइट एनर्जी निकलेगी? यहां पे हमें 20 किलो जूल ऑफ एनर्जी वापस मिलेगी। मतलब कि एनर्जी जो अंदर स्टोर्ड हो रही है, एनर्जी स्टोर्ड is basically equals to what? It is basically equals to 0. Energy stored is basically equals to 0 जूल। मतलब कि सारी की सारी एनर्जी एज इट इज पास आउट हो जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट? मैंने पढ़ा है, क्लियर ही होगा। चलो, ये कौन सा मीडियम होगा हमारे पास? ट्रांसपेरेंट मीडियम। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके? एयर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, बिल्कुल सही। और क्या हो सकता है हमारे पास एयर के अलावा? वाटर। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं हम, वाटर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अगर हम डिस्टिल्ड वाटर को लेके चलते हो तो एयर हो गई, वाटर हो गई, और भी बहुत सारी गैसेस जो आप ले सकते हो, वो सारे के सारे हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम ही होते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? चलो, बढ़ते हैं हम हमारे अगले पॉइंट पे, जो है ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम, कभी आपने जिलेटिन पेपर में अपने आप को देखा है? धुंधला हो जाता है, या क्रैक ग्लास के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो किसी और चीज के अंदर जिसमें चीजें धुंधली हो जाती है। तो ये जो धुंधलापन है वो कैसे हो रहा है? वो हो रहा है बेसिकली बिकॉज ऑफ अ ट्रांसलूसेंट मीडियम। यस, ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है? देखो यार, मान लो आपके पास ये क्या है? आपके पास ये ट्रांसलूसेंट मीडियम है। जैसे कि आप ले सकते हो इधर जिलेटिन पेपर, या कोई भी एक सोर्स ले सकते हो आप, या फिर एक ग्रॉस्ड ग्लास ले सकते हो आप। ओके, कौन कौन से एग्जाम्पल लिख दूंगा मेरे आपको मैं? ग्रॉस्ड ग्लास, और जिलेटिन पेपर, या फिर और क्या हो सकता है आपके पास? सॉल्ट प्लस वाटर, या वाटर प्लस इंप्योरिटीज, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर लिख रहा हूं मैं। ओके, ये सब क्या है आपके पास? दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अ ट्रांसलूसेंट मीडियम। इसमें क्या हो रहा है? देखो, आपने कितनी एनर्जी पास करी? बताओ। चलो, 20 किलो जूल ले रहा हूँ वापस से।
ठीक है, आपने 20 किलो जूल ऑफ एनर्जी यहां से पास आउट करी। अब यहां पे जो है ना हमारे पास, यहां पे कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। मान लो यहां पे आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड आ रही है, एनर्जी स्टोर्ड, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 5 जूल की एनर्जी अंदर स्टोर हो गई है। ओके सॉरी, 5 किलो जूल की एनर्जी, यहाँ पे गलत दिखेगा, हाँ ठीक है, 5 किलो जूल की एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही है। अब यहाँ से हमारे पास जो एनर्जी पास आउट होगी, यहाँ से हमारे पास जो एनर्जी पास आउट होगी वो कितनी हो गई? देखो 20 हमने दी थी, 5 उसने रख ली। जैसे कि आपने क्या करा, आपके मम्मी पापा ने आपको दिए 20 रुपए, कम हो गए, चलो आपके मम्मी पापा ने आपको दिए 200 रुपए, आपने 50 रुपए अपनी जेब में डाल दिए और 150 रुपए का आप खर्चा करके आ गए। तो क्या हो रहा है इधर, 50 तो आपकी जेब में गए ना, हाँ तो बस इसकी जेब में गए, ठीक है, इसकी जेब में 5 किलो जूल की एनर्जी हो गई है। सिंपल सादा हिसाब है हमारे पास। चलो बाकी एनर्जी जो हमारे पास निकली है ना यहाँ से, वो कितनी निकली है, वो यहाँ से निकलेगी। अब 5 तो स्टोर हो गई, बचे कितनी, 15 किलो जूल। ओके, 15 किलो जूल ऑफ एनर्जी वॉज बेसिकली लेफ्ट। 15 किलो जूल ऑफ एनर्जी हमें एंड में मिली है, ठीक है। ये बात हमने करी किसके बारे में, ये बात हमने करी है अबाउट द ट्रांसलूसेंट मीडियम। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द ट्रांसलूसेंट मीडियम। अगला कौन सा मीडियम है हमारे पास, ओपेक मीडियम। अरे बाप रे, इसकी तो बात ही निराली है। देखो यार, समझना एकदम आसान है। कैसे, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, समझ पा रहे हो, ये मेरा हाथ है। अब देखो, क्या तुम्हें मेरी अखियां दिख रही है सुंदर सी, बताओ, क्या मेरी अच्छी वाली अखियां, क्या मेरी तुम्हें आंखें दिख पा रही है क्या? नहीं दिख पा रही है, बिकॉज ये जो बीच में हमारे पास मीडियम आया ना, ये पूरी की पूरी एनर्जी खा जाता है। बिल्कुल सही, ये जो है ना, ये पूरी की पूरी लाइट एनर्जी खा जाता है। तो जो ऐसा मीडियम होता है जो पूरी की पूरी लाइट एनर्जी खा जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं ओपेक मीडियम। मतलब इसमें क्या होने वाला है, वही डायग्राम वापस बना लेते हैं हम। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक ओपेक मीडियम है। हमने कितनी लाइट एनर्जी पास करी है, हमने मान लो 20 किलो जूल की लाइट एनर्जी पास करी है। कितनी, 20 किलो जूल की लाइट एनर्जी हमने इधर से पास कर दी। 20 किलो जूल की लाइट एनर्जी हमने पास करी है। अब ये जो 20 किलो जूल की एनर्जी थी ना, ये पूरी खा गया। ओके, पूरी खा गया, अरे छोड़ी नहीं यार, बिल्कुल नहीं छोड़ी। तो ठीक है, ये पूरी खा गया है। एंड यहां से कितनी एनर्जी पास होगी, यहां से पास होगी 0 जूल की एनर्जी। ओके, मतलब कि 0 जूल की एनर्जी पास हो रही है अब इधर से। अब क्योंकि बाहर एनर्जी निकल ही नहीं रही है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा पूरी एनर्जी खा रहा है, तो इस तरह के मीडियम को हम बोलते हैं ओपेक मीडियम। एंड यहां पे क्या होता है, सामने का विजिबिलिटी सब कुछ चला जाता है। ओके, सामने कुछ भी विजिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि अब बताओ, दिख रहा है, जहां जाइए मेरा हाथ जा रहा है, वहां उसके आर पार देख पा रहोगे आप। देखो यार, मेरा जो है ना हाथ, ये एक ओपेक मीडियम है। तो यार ओपेक मीडियम में आप क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल ले लो यार, कोई भी चेयर, बेंच, टेबल, आपके कपड़े, सब ये क्या है, ओपेक मीडियम है ना, सब कुछ। अरे जो भी कपड़े पहनते हो वो सब जुड़ गया इसमें। ओके, सो इसमें एग्जाम्पल लिख लेना आप, वॉट, ओ सॉरी, एक और बार पेन गिरा। देखो तुम्हारे कारण एक और बार पेन गिरा। देखो क्या आ जाएगा इसमें हमारे पास, चेयर, बेंच, टेबल एंड मोबाइल फोन, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास आ जाएंगे ओपेक मीडियम। तो चलो यार, टाइप्स ऑफ मीडियम तो आई थिंक क्लियर होंगे। अब यार एक और चीज बच गई हमारे पास, क्या, थ्योरीज ऑफ लाइट। बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी यार, बहुत सारी, जो हमने पहले ऑप्टिक्स में पढ़ी थी ना, वो 3 ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स ही हमारे पास 3 थ्योरी है। ओके, कौन कौन सी थ्योरीज है, तो अगर मैं बात करूं अबाउट द थ्योरीज ऑफ लाइट, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द थ्योरीज ऑफ लाइट, व्हाट आर द थ्योरीज। जो फर्स्ट थ्योरी आई थी हमारे पास, जिसमें हम बात करते हैं किसमें, रे ऑप्टिक्स में, जिसकी बात करते हैं हम रे ऑप्टिक्स में। तो फर्स्ट थ्योरी क्या बोलती है हमसे, फर्स्ट थ्योरी इज बेसिकली नोन एज द न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अरे यार, न्यूटन बाबा ने 9th में तो हमें छूट दी नहीं, 10th में भी आ गए न्यूटन बाबा। अरे यार, न्यूटन बाबा हर जगह घुस जाते हैं और तुम्हारा सिलेबस बढ़ाते जाते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो न्यूटन बाबा ने क्या बोला, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, न्यूटन बाबा ने हमें ये वाली थ्योरी दी। ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी का क्या बोलती है, ये थ्योरी हमें ये बोलती है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है इन अ फॉर्म ऑफ अ बीम। कैसे, इन अ फॉर्म ऑफ अ बीम, इस टाइप से एक बीम के फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है। और ये जो बीम होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस्क्यूल। क्या बोलते हैं, कॉर्पस्क्यूलर लिखा है ना, तो कॉर्पस्क्यूल। बीम इज बेसिकली नोन एज अ कॉर्पस्क्यूलर
कॉर्पस्क्यूल, इसको हम बोलेंगे कॉर्पस्क्यूल। ठीक है, समझ में आ गया। तो न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी हमें ये बताती है कि लाइट जो है ये ट्रैवल करती है इन फॉर्म ऑफ बीम एंड दिस बीम इज बेसिकली नोन एज कॉर्पस्क्यूल। और साथ ही साथ जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट आती है, स्पीड ऑफ लाइट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी। ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये कितनी होती है आपके पास, दिस स्पीड ऑफ लाइट इज बेसिकली इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट मत भूलना, नहीं तो किलोमीटर पर सेकंड करके आ जाओ और मैम में को चिल्लाए क्या आयुष तुमने गलत पढ़ा है। देखो मैंने मीटर पर सेकंड ही लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरी क्या कौन सी होती है, न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। अगली थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो अगली थ्योरी जो होती है वो कौन सी है, वेव थ्योरी। हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ी थी रे ऑप्टिक्स। तो इसमें हम रे ऑप्टिक्स के साथ डील करने वाले, ओके, इसमें हम रे ऑप्टिक्स के साथ डील करने वाले। बट चलो यार एक कहानी सुनाता हूं तुम लोगों को। कहानी ये है कि न्यूटन बाबा ने तो हमको दे दी थी न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, बट वेव ऑप्टिक्स जो है ना, वेव ऑप्टिक्स की जो थ्योरी थी ना ये आ चुकी थी, बट वो पब्लिश नहीं हो पा रही थी। वो पब्लिश कब हुई, जब न्यूटन बाबा जी का स्वाहा हो गया, ओके, तब जाके वो वेव थ्योरी पब्लिश हुई। क्यों, बिकॉज राज किसका चल रहा था। देखो यार 9th क्लास में तुमने ये वाली न्यूटन बाबा के बारे में पढ़ा, तुम 10th क्लास में भी न्यूटन बाबा के बारे में पढ़ रहे हो, 11th 12th सब में तुम न्यूटन बाबा के बारे में पढ़ने वाले हो, और तो और तुम मैथ्स में भी न्यूटन बाबा के बारे में पढ़ने वाले हो, ओके, जब तुम 12th क्लास में आओगे या फिर इंजीनियरिंग करोगे, ओके, तब ओके। तो न्यूटन बाबा का इतना ज्यादा योगदान होने के कारण कोई उनके खिलाफ खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। न्यूटन बाबा ने अगर बोल दिया कि लाइट जो है वो बीम के फॉर्म में ट्रेवल करेगी तो वो बात वो सिद्ध है कि करेगी, उसको कोई मना नहीं कर सकता। तो लोग आ रहे थे कि यार ऐसा नहीं है, ये भी हम जो बोल रहे हैं वो भी सही है, एक बार सुन तो लो। पर न्यूटन बाबा जो थे ना वो किसी की नहीं सुनने वाले थे। उनकी मतलब था ही नहीं कि यार मैं न्यूटन बाबा हूं, ओके, मैं किसी की नहीं सुनता। तो आए थे भैया, यंग्स बाबा आए थे, मैक्सवेल बाबा आए थे, एंड स्क्रॉडिंजर बाबा आए थे। तो बहुत सारे बाबा उन्होंने आए थे, बट न्यूटन बाबा किसी के सुनने को तैयार नहीं थे। पर न्यूटन बाबा जी के जाने के बाद हमारे पास यंग्स बाबा आए एंड उनने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूव करा था कि लाइट जो है उसमें वो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ओके। उनने क्या प्रूव करा था कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। स्क्रॉडिंजर बाबा है, उनने वेव की इक्वेशन भी दी, बहुत सारे काम इस टाइप के हुए, बट हमें इतनी हिस्ट्री में जाना नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया, ओके। तो जो सेकेंड थ्योरी आई थी हमारे पास वो कौन सी थी, सेकेंड थ्योरी इज बेसिकली वेव थ्योरी। वेव थ्योरी आई थी हमारे पास, ठीक है, दिस वॉज द सेकेंड थ्योरी। एंड इसके बाद हमारे पास थर्ड थ्योरी आई थी, कौन सी, भाई हमने क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ा या क्वांटम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ओके। सो दिस इज बेसिकली नोन एज द क्वांटम थ्योरी, ओके। सो ये 3 तरह की हमारे पास थ्योरीज आई थी, ओके। फिर से बोर्ड भर गया क्या, चलो यार उस साइड लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो हमने ये 3 थ्योरी के बारे में बात करी। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है, ओके। वी ओनली हैव टू डिस्कस अबाउट द रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के बारे में ही पढ़ना है हमें क्वांटम थ्योरी, वेव थ्योरी, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वेव इसके बारे में पढ़ना है, तो हम एक और बात कर लेते हैं, क्या, अबाउट द रेक्टिलिनियर। पेन बंद हो गई, ओहो, पेन गलत टाइम पर बंद होती है, चलो ठीक है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, क्या बोलेंगे इसको हम, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या होता है ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हमें ये बताता है दैट लाइट बेसिकली ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है ये हमें ये बताता है कि लाइट जो है travels in a straight line. लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, बट ऐसा सही नहीं है, बिकॉज हमने क्या देखा, हमने वेव थ्योरी के बारे में देखा, हमने क्वांटम थ्योरी के बारे में देखा, बट अभी यार क्योंकि तुम 10th क्लास में हो तो तुम अभी छोटे हो, ओके, अभी छोटे हो, तो जब तुम 12th क्लास में आओगे ना तब मैं खुद ही ये सब पढ़ा दूंगा, ओके। फिर मैं इसको गलत भी प्रूव करूंगा कि यार ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, लाइट कैसे भी ट्रेवल कर सकती है, ओके। बट ये कब पढ़ेंगे हम, जब हम 12th क्लास में आएंगे, जब हम पढ़ेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जब हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, जब हम पढ़ेंगे क्वांटम ऑप्टिक्स, तब हम ये सब इसको गलत सिद्ध कर देंगे। बट अभी के लिए
इसको सही मान लो। ओके, अभी के लिए इसको सही मान लो यार, बस मान लो, भूल जाओ ये सब जो हमने पढ़ा है ना, सब भूल जाओ, बस इसको सही मानना है हमें, और कुछ भी नहीं करना है। ओके, इसको सही मान लो अभी। अब देखो हम क्या बात करने वाले, अबाउट द बिहेवियर ऑफ द लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। मान लो हमारे पास दो मीडियम आ गए कहीं से उठ के। ओके, दो मीडियम पे पहले मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो किस तरह से बिहेव करेगी उसके बारे में हमें बात करनी है। किसके बारे में? जब लाइट एक मीडियम से उठ के दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो किस तरह से अपना बिहेवियर शो करेगी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो ठीक है, देख लेते बिहेवियर उसका। तो देख लो यार, हमारे पास क्या है, हमारे पास दिस इज अ मीडियम 2। ओके, पेन चल गई, वाह यार, ये हमारे पास एक मीडियम है। ओके, कोई भी मीडियम मान लो, ये आप मान सकते हो एक ग्लास स्लैब है हमारे पास। सो मीडियम 2 के लिए मैं इसको सिंपली 2 से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, दिस इज मीडियम 2 एंड मीडियम 1 जो है हमारे पास वो क्या है, मीडियम 1 इज एयर, मीडियम 2 क्या है हमारे पास, मीडियम 2 इज ग्लास स्लैब। इस टाइप से आप लेके चल रहे हो। ओके, एयर और ग्लास स्लैब, ये हमारे पास दो मीडियम आ रहे हैं। अब लाइट किस तरह से ट्रैवल करने वाली है, मान लो लाइट जो है वो कहीं यहाँ से ट्रैवल कर रही है। ओके, लाइट जो है वो कहीं यहाँ से ट्रैवल कर रही है, तो किस टाइप से लाइट ट्रैवल करेगी, चलो देख लेते हैं। देखो यार, लाइट जो है पहले कहाँ जाएगी, पहले तो इधर जाएगी, मीडियम को स्ट्राइक करेगी। ओके, यहाँ पे जाएगी इस टाइप से, यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे इसने सेकंड वाले मीडियम को स्ट्राइक करा। सेकंड वाले मीडियम को स्ट्राइक करने के बाद क्या हो रहा है बताओ, सेकंड वाले मीडियम को स्ट्राइक करा ना इसने तो ये कहाँ पे जाएगी, ये कहीं यहाँ पे जाएगी हमारे पास। ओके, लाइट जो है यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, यहाँ से लाइट हमारी यहाँ पे चली जाएगी। ओके, इतना समझ में आ गया। कुछ पार्ट हमारा वापस फर्स्ट मीडियम में पहुँच जाएगा, कुछ पार्ट, ठीक है, मान लो आपका जो 40% पार्ट है वो कहाँ पे जा रहा है, अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, ये मत लिखा जाना 40% ही होता है। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं 40% ही होता है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है किस टाइप का आप मीडियम ले रहे हो, बट फिर भी हम मान रहे हैं कि 40% पार्ट मान लो इधर चले गया। ओके, आधा पार्ट क्या होगा, आधा पार्ट जो है ये इसके अंदर घुस जाएगा, लाइट जो है वो इसके अंदर घुस जाएगी। ओके, आधी लाइट इसके अंदर घुसेगी सेकेंड वाले मीडियम के अंदर, ठीक है। और ये भी आप कितना मान सकते हो, ये आप मान लो 30% पार्ट हमारा इसके अंदर घुस रहा है, कितना पार्ट बचा, 40 + 30 = 70, 30% पार्ट अभी बच गया हमारे पास। तो 30% पार्ट जो है ना, 30% पार्ट जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। 30% पार्ट क्या हो रहा है, 30% पार्ट इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। अब देखो हमने जो फर्स्ट देखा, ये लाइट जब आ रही है, स्ट्राइक कर रही है, वापस से फर्स्ट वाले मीडियम में घूम रही है विथ अ चेंज इन डायरेक्शन। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलेंगे, फर्स्ट थिंग इज बेसिकली नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे हम इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं हम इसको। सेकंड चीज, सेकंड में क्या हो रहा है हमारे पास, फर्स्ट मीडियम से आई, फर्स्ट मीडियम पे स्ट्राइक करी एंड देन वो अंदर पहुंच गई, ठीक है। वो कहां चली गई, वो अंदर चले गई, मतलब कि वो सेकंड मीडियम के अंदर घुस गई है। सेकंड मीडियम में अगर लाइट जा रही है हमारे पास तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे हम इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड वाला कंडीशन क्या है हमारे पास, थर्ड वाली कंडीशन हमारे पास ये है कि लाइट जो है वो आई तो सही, बट उसका कुछ पोर्शन उस सेकंड वाले मीडियम ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ओके, सेकंड वाले मीडियम ने उसका कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब कर लिया है, एंड बिकॉज उसने ये पोर्शन एब्जॉर्ब करा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सिंपली बोलेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ओके, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन अलग होता है और एब्जॉर्प्शन अलग होता है, ठीक है। अब एक तुम्हारे लिए होमवर्क, चलो आ ही गया वर्ड तो अब एक होमवर्क भी ले लो। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, PTION BTION, इन दोनों के बीच में तुम्हें गूगल पे डिफरेंस सर्च करके मुझे बताना है कि क्या हो रहा है। कहां बताओगे, इन द कमेंट सेक्शन। बता ही देना, नहीं तो मैं रो दूंगा सही में, हाँ मैं रो दूंगा, ठीक है। तो यार बता देना इन द कमेंट सेक्शन कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेसिकली एब्जॉर्प्शन। वैसे पढ़ोगे इन क्लास 11th केमिस्ट्री या क्लास 12th केमिस्ट्री में पढ़ोगे वैसे, बट फिर भी एक बार बता देना क्या होता है एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। ओके, तो रिफ्लेक्शन शो करती लाइट, हमें रिफ्रैक्शन शो करती लाइट, एंड हमें एब्जॉर्प्शन शो करती लाइट। ओके, ये 3 केसेस हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। तो यार आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा ही बड़ा लेक्चर कर दिया, तुम लोगों को कितना पढ़ोगे, ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे तुम लोग। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले किसके बारे में, हम स्टार्ट करने वाले हमारा रिफ्लेक्शन का टॉपिक। हम बात करेंगे अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
So be with me over there, and I will see all of you in the next one. Bye bye.